17वें अध्याय का पहले श्लोक को लेकर के वर्णन करते हैं। पीछे 16वें अध्याय में वर्णन किया था कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम का ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहारसि। और 23वां श्लोक था यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, इस प्रश्न को लेकर के जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष है शास्त्र विधि को त्याग करके इच्छा के अनुसार वर्तन करता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको सिद्धि आदि की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति आदि नहीं होती। और कार्य करने में, कर्तव्य करने में और कर्तव्य न करने में, एक करने योग्य है एक करने योग्य नहीं है। इसमें परिणाम कौन है? शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा भगवान ने कहा। इसी को प्रश्न बना लिया। 23वां श्लोक का जो है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को त्याग करके इच्छा के अनुसार सेवन करता है, तो इसी को प्रश्न बनाया है। इस प्रश्न को बना करके आगे के लिए शंका करते हैं कि आस्तिका नाम नास्तिका नाम शास्त्र एक चक्षुषा गतिर उक्ता। आस्तिकों की और नास्तिकों की, आस्तिक होते हैं जैसे 6 आस्तिक 6 नास्तिक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? 6 आस्तिक। 6 आस्तिक कौन हो गए? योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जो 6 आस्तिक हो गए। और 6 नास्तिक हो गए। 4 बौद्ध, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार्य। ये बुद्ध एक ही है लेकिन उनके 4 अनुयायी हो जाने से 4 मत हो गए उनके। सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार्य, ये 4 कहलाते हैं। चारवाक हो गए 5वां, और जैन अर्धवैनाशिक कहलाते हैं। 6 नास्तिक कोटि में जाते हैं। तो 6 आस्तिक 6 नास्तिक। तो जो इस प्रकार से 6 आस्तिक 6 नास्तिकों का वर्णन कर दिया, तो आस्तिकों का और नास्तिकों का प्रमाण कौन है? शास्त्र एक चक्षुषा। शास्त्र एक चक्षु वालों की गति कही गई है कि जिस प्रकार से मानते हैं शास्त्र विधि को त्याग करके इच्छा के अनुसार सेवन करते हैं। अब कहते हैं संप्रति, अब आस्तिकों का ही शास्त्र में अनभिज्ञ है। जो आस्तिक बुद्धि वाले थे वेद को तो स्वीकार करते हैं लेकिन शास्त्र में अनभिज्ञ है। शास्त्र के द्वारा शास्त्र उन्होंने अध्ययन नहीं किया। शास्त्र में वर्णन किया गया कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो वो शास्त्र से अनभिज्ञ, क्योंकि अध्ययन आदि नहीं किया अथवा गुरुकुल में पढ़ने भी नहीं गए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं गए, इसलिए शास्त्र का उनको मालूम नहीं, जानकारी नहीं है। तो शास्त्र के विषय में अनभिज्ञ होने वाले, उनकी गति की जिज्ञासा हो जाने पर कि जो शास्त्र को तो नहीं जानते किंतु आस्तिक बुद्धि वाले हैं। कैसे हैं? आस्तिक बुद्धि वाले हैं, उनकी गति क्या होगी? अर्थात आस्तिक बुद्धि से कर्म करते हैं, श्रद्धा से युक्त होकर कर्म करते हैं, तो उनकी गति यानी फल क्या होगा? आस्तिक नास्तिक 2 प्रकार से भेद कह करके, तो दोनों में प्रमाण कौन है? शास्त्र एक प्रमाण है। आस्तिक वाले भी शास्त्र को लेकर के कार्य करते हैं, नास्तिक वाले भी शास्त्र को लेकर के कार्य करते हैं। अब आस्तिकों में भी जो शास्त्र का जानकार नहीं है, शास्त्र का परिलोचन जिन्होंने नहीं किया, लेकिन आस्तिक बुद्धि वाले हैं, आस्तिक और श्रद्धा से कर्म करते हैं, उनकी गति क्या होगी? ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते इति। तो भगवान ने कहा था तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, हे अर्जुन आपके लिए शास्त्र साधन है। करने योग्य कर्म है, जो कर्म है कर्तव्य के लिए प्राप्त होते हैं। करने योग्य जो कर्म है और न करने योग्य जो कर्म है उनमें प्रमाण कौन है? शास्त्र है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को प्रमाण मानेंगे तो व्यक्ति की आज बुद्धि ठीक कार्य कर रही है, कुछ काल के बाद बुद्धि ठीक कार्य नहीं करती। ऐसे 60 वर्ष के बाद बुद्धि कार्य करना कम कर देती है। 60 वर्ष तक को लोगों की प्रसिद्धि है लौकिक जगत में,
कि व्यक्ति 60 वर्ष तक तो ठीक ठीक कार्य करता है, निर्णय कर लेता है, 60 वर्ष के बाद उसकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। करती है कि नहीं कर देती? इसलिए सट आ गया, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। 60 वर्ष के बाद कहना प्रयोग करना चालू कर दें, सट आ गया अमुक व्यक्ति, तो इसलिए बुद्धि कार्य करना कम कर देती है। तो इसलिए व्यक्ति को प्रमाण नहीं मान सकते, बल्कि शास्त्र को ही प्रमाण मान सकते हैं। तो इसलिए तुम्हारे कर्म करने के लिए शास्त्र प्रमाण है, ऐसा भगवान का वचन। इति भगवत वाक्यात लब्ध प्रश्न बीजो अर्जुन उवाचा। भगवान के वाक्य से प्राप्त है, लब्ध यानी प्राप्त है, जो प्रश्न रूप बीज है, उसको सुन करके अर्जुन पूछता है। जो पहले 16वें अध्याय में कह दिया है, तो 16वें अध्याय में जो कह दिया गया उसको, उसी को प्रश्न बना करके जो बीज रूप से कह दिया गया उसको कोई कह करके अर्जुन पूछता है भगवान से। तो पाठ करते हैं, यानी अर्जुन से भगवान ने कह दिया था कि कार्य करने में और ना करने में शास्त्र प्रमाण है। जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के कर्म करते हैं लेकिन शास्त्र विधि को त्याग करके करते हैं, तो उनकी गति क्या होगी, इस प्रकार से अर्जुन पूछता है। तो अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। तो अर्जुन पूछता है प्रश्न को सुन करके कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके इच्छा के अनुसार वर्तन करते हैं, वर्तते काम करता, ऐसे जो प्रश्न था भगवान ने कह दिया था, उसी को प्रश्न बना लिया। तो जो कर्मी हैं, जो ये बहुवचन का वाचक है, जो सामान्य रूप से स्त्री पुरुष से शास्त्र विधि में उत्सृज्य, सामान्य वाक्य शास्त्र विधि को त्याग करके, उत्सृज्यन त्याग करके, यजन्ते श्रद्धान्विता, श्रद्धा से अन्वित होती हुई, श्रद्धा से युक्त होती ही यजन करते हैं, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, सेवन करते हैं, यज्ञ आदि का सेवन करते हैं। शास्त्र विधि को तो त्याग कर दिया लेकिन श्रद्धा है उनमें, तो श्रद्धा से युक्त, अश्रद्धा कहाँ से आ गई उनमें भी? जिन्होंने शास्त्र विधि को तो पालन नहीं करते लेकिन श्रद्धा है, तो श्रद्धा कहाँ से आ गई? वृद्ध विहार परंपरा से। ऐसे किसी ने किसी पत्थर की पूजा कर दी तो उसी की पूजा करते हुए आ रहे हैं। कहीं न किसी ने दूसरे ने अरे कुछ पूजा चालू कर दी, उसी की पूजा करते रहते हैं, कहीं कहीं नई नई पूजा करते रहते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य रूप से जो वृद्धों के द्वारा व्यवहार किया गया है, उस व्यवहार को देख करके व्यक्ति यजन आदि करते रहते हैं। जैसे पूर्व के जो व्यक्ति थे, वृद्ध थे, शास्त्रीय थे, उन लोगों ने व्यवहार किया था, यज्ञ आदि करते थे, संध्या वंदन करते थे, भजन पूजन आदि करते थे। अब लेकिन इन्होंने देखा कि हमारे पूर्वज यज्ञ आदि करते थे लेकिन हमने अध्ययन किया नहीं, फिर भी जैसे वो इतनी आहुति इतनी डालते थे, भले नाम लेकर वो तो डाल देते, चलो हम भी डाल देते हैं आहुति देवता के नाम लेकर के। वहाँ तो मंत्र पूर्वक आगे पीछे विशेषण विशेष भाव लगा करके, नमः आदि लगा करके, स्वाहा आदि लगा करके आहुति आदि डाल देते इस प्रकार से। लेकिन इन्होंने पढ़ाई नहीं, अध्ययन नहीं किया, तो अध्ययन नहीं किया लेकिन फिर भी थोड़ा सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान करके आहुति अग्नि में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से, तो ऐसे जैसे जो सामान्य यज्ञ होता है कि नहीं होता, कोई व्यक्ति ने कथा भागवत आदि कराई, तो कथा भागवत आदि कराने में पंडित जी ने आहुति डलवा दी, तो उसमें जो स्त्री भी डालती है पुरुष भी डाल दे, तो एक यजमान ने जिसने यज्ञ करवाया, हवन करवाया, वो डालना चाहिए उसी को। लेकिन दूसरे वो भी यजमान कह देता इसको भी डलवा दो, इससे भी डलवा दो, इससे भी डलवा दो, इससे भी डलवा दो।
पुत्र से भी, पुत्री से भी, पुत्र पुत्री के मित्र आदि आ जाते, उनसे भी, भाई बंधु आ जाते उनसे भी, यानी पेंट आदि पहन करके भी डाल देते हैं, नहीं डालते, पेंट आदि पहन करके आहुति डाल देते हैं। तो वो यद्यपि शास्त्र विधि नहीं है, शास्त्र विधि में क्योंकि पवित्र होकर के आहुति डाला जाता है। अब जो व्यक्ति पेंट आदि पहन कर डालता है वो पेंट तो अशुद्ध होता है, 10 दिनों, कई दिनों में तो धोता है व्यक्ति, तो ऐसे ऐसे वस्त्र पहन करके नहीं डाल सकते, लेकिन डालते हैं। जैसे महिलाओं के वस्त्र तो ठीक है, वो तो प्रतिदिन धोते हैं, लेकिन जो पेंट आदि है जो धोने योग्य नहीं है उनको पहन करके आहुति डालते हैं, तो अशास्त्र विधि हो गई। लेकिन श्रद्धा है भगवान में, इसलिए आहुति डाल देते हैं। तो ऐसे कहते हैं जो शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से युक्त होकर के यजन करते हैं, तो कहते हैं हे कृष्ण तेषाम निष्ठा कह कृष्ण, हे कृष्ण उनकी जो शास्त्र विधि का तो पालन नहीं कर पाते लेकिन वृद्धों का व्यवहार को देख करके अनुष्ठान आदि करते रहते हैं, ऐसे उनकी कौन से नाम वाली निष्ठा कहलाती है? नेत्राम स्थिति निष्ठा, अर्थात झुकाव, निष्ठा, झुकाव इत्यादि। तो उनकी निष्ठा कौन सी है? कि सात्विक निष्ठा है अथवा अहोस्विद, सत्वम सात्विक निष्ठा कहलाती है, अथवा अहो यानी अहोस्विद अथवा रजस है रजु निष्ठा कहलाती है, अथवा तमस यानी तमह निष्ठा कहलाती है। सात्विक राजस तामस ये 3 प्रकार की निष्ठा होती है व्यक्ति में, तो इनमें से कौन सी निष्ठा कहलाएगी? है ना? हाँ हाँ, नहीं धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए, अच्छे वो धुले होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जैसे व्यक्ति धुले होकर के बैठना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र यज्ञ है ना, पवित्र यज्ञ है, तो इसलिए कुर्ता तो धोती ठीक रहती है पवित्र, क्योंकि व्यक्ति धोती को प्रतिदिन धोता है। हाँ अच्छा चलो, वो तो आधो वस्त्र दूसरा व्यक्ति पहनता ही है, आधो आधो वस्त्र तो दूसरा व्यक्ति पहनता ही है, वो तो कांच के स्थान पर, तो वो तो कुछ बात नहीं। लेकिन जो वस्त्र विशेष रूप से धोती आदि की परंपरा पहले से रही है। हाँ 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 हाँ, अच्छा वो हाँ वो भी है, लेकिन आधो वस्त्र पहले व्यक्ति पहनता ही है, वो कांच भी है। हाँ वो ठीक है, जैसे व्यक्ति बहुत, वो ठीक है, धोती आदि पहन करके प्रयोग करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन पेंट पहन करके विशेष कुर्ता, कुर्ता तो चलता है, कुर्ता है, पेंट का निषेध है। पेंट मतलब वो धुलता नहीं है, बहुत दिनों के बाद धोते हैं। और दूसरी बात है, अरे जो भी अरे लघु शंका आदि गया है तो हाथ पैर धोना चाहिए, और शौच गया है तो फिर पूरे वस्त्र के साथ धोना, स्नान करना चाहिए। शौच गए, जिन वस्त्रों को पहन करके गया शौच, उन सारे वस्त्रों को धोना चाहिए और स्वयं स्नान करे, तभी कर सकता है। यदि नहीं, बहुत से व्यक्ति नहीं कर पाते, शौच तो गए लेकिन किसी यज्ञ में शामिल होने के लिए गए थे, तो वहाँ शौच भी लग गया, रास्ते में कर लिया, लेकिन हाथ पैर भी नहीं धोए और स्नान आदि भी नहीं किया, वस्त्र भी नहीं धोए, फिर भी यज्ञ में बैठ जाते हैं वो लोग। अब है कि नहीं? हाँ कांच लगा के, हाँ फिर भी मान लो है कि नहीं, धोती अच्छी रहती है, और तो धोती रख लेना चाहिए। गमछा है ना, वो एक और बड़े बड़े वो रख लिया। और क्या, तो हाँ दोनों निषेध हैं। हाँ महिलाएं, अरे बहुत जने नहीं करने देते, बहुत जने करने देते हैं। जैसे बहुत जने ऐसा कर,
शास्त्र का जैसे अब जो यज्ञ करवा रहा है, तो यज्ञ करवा रहा है तो वहाँ वहाँ की उसकी पत्नी तो रहेगी, आहुति वो पुरुष पुरुष से डालेगा, लेकिन महिला स्त्री वहां पर बैठी रहती है, उसकी पत्नी। जो यज्ञ करवाता है, करता है, यजमान करवाता है, पुरोहित करवाता है ना, ये पुरोहित ने मंत्र बोले लेकिन यजमान आहुति डालेगा, तो यजमान आहुति डालेगा तो उसकी पत्नी तो रहेगी यजमान की साथ साथ, तो भली वो यजमान की पत्नी न डाले, ले तो बहुत जगह उसका निषेध कर देते हैं। हाँ, पत्नी साथ साथ रहती है, क्योंकि भगवान ने भी तो ऐसे ही करवाया था, पर सीता का वो बनवा लिया था, मूर्ति साथ साथ रही थी है। अब इसमें विकल्प है, कुछ लोग डलवाते, कुछ लोग नहीं डलवाते, और मैंने भी पढ़ा नहीं है, समस्या तो ये है, मतलब ये है कि मैंने उसके विषय में पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया मैंने, और स्पेशली हाँ, अध्ययन में आएगा तब बताना पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी दो जगह, कई जगह मैंने देखा है महिलाओं को अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन आहुति पूजा तो महिला ही करवाएगी, पूजा तो महिला के साथ ही करते हैं, स्त्री के साथ करते हैं, यजमान जो पूजा करेगा तो स्त्री के साथ ही करता है। आहुति में हो सकता है वो ब्राह्मण हटा देते हैं। हम्म। अच्छा। वो अग्नि देवता की पत्नी है, वो स्वाहा है, अग्नि देवता की पत्नी स्वाहा, लेकिन स्वा तो डालनी, स्वा बोल करके आहुति, स्वा बोल करके आहुति डालते हैं वो तो, बिना स्वा के तो आहुति नहीं होगी, तो अग्नि अग्नि देवता की नहीं, ये तो कोई युक्ति युक्ति नहीं लग रही हमको, है कि नहीं है। अब हाँ, मतलब यार कोई जो भी हो, अशुद्धि आदि को लेकर के हो सकता है ऐसा लेकर के, लेकिन बहुत जगह डलवा देते हैं, जो भी फिर पढ़ने में आएगा तब देखा मालूम पड़ेगा हमको, तो है कि नहीं। हाँ। हाँ। हाँ, चलो, कन्या से डलवा देते, ब्राह्मणों से भी डाल, ब्राह्मण भी डाल देते हैं, सब डाल देते हैं, सभी डाल देते हैं। जहाँ पर है ब्राह्मण ही ब्राह्मण करने, मतलब नेक्स्ट कहीं ब्रह्मचारी करने, वहां पर कन्या आदि बुलाते नहीं है, है ना, जैसे तो कहाँ पर यज्ञशाला, नहीं है यहाँ कहीं 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 निषेध करते हैं, कहीं नहीं, लेकिन महिला यदि यजमान है तो यजमान की पत्नी साथ जाएगी पूजा करने के लिए, तो जा। हाँ, यजमान तो, तो महात्माओं ने तो पत्नी स्वीकार नहीं की, इसलिए तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो तो अलग, उनकी उनकी वो परंपरा, वो परंपरा अलग है, जो वो परंपरा उनकी, उनको व्यक्ति, वो दूसरी अनुष्ठान है वो, उनका पुरुषों जो महात्मा वाला जो पंचाग्नि विद्या है वो अलग है, सो एक व्यक्ति विशेष के लिए है वो तो जो यज्ञ होता है उसमें यजमान भी रहता है, यजमान की पत्नी भी रहती है, क्योंकि एक बड़े यज्ञ में 16 जने होते हैं, 18 होते हैं, 16 ऋत्विज और 2 यजमान, यजमान की पत्नी। अब वो आहुति समय यज्ञशाला में बैठी तो रहती है पत्नी, तो आहुति डालती है कि नहीं डालती इस विषय में ज्यादा मेरे को ज्ञान भी नहीं है, लेकिन रहेगी जरूर, भली उसका पति डाले, है ना, जैसे अभिषेक करते हैं, नहीं कर, अभिषेक करते हैं तो हाँ, अरे उसकी हाथ लगा के रखती है पत्नी, उसकी यजमान की पत्नी, उसी प्रकार से ये भी है, फिर बाद में मालूम पड़ेगा, देखो जाएगा, मतलब कहीं सुनने में आया, कहीं पढ़ने में आया, फिर बताएंगे।
नहीं ये तो ये नहीं है, ये तो झूठा है। ये तो फिर राम जी छुड़ा ही लेते, वहीं युद्ध हो जाता चालू, है कि नहीं, वहीं युद्ध हो जाता। ये तो हाँ, और क्या, ये तो है। अरे अरे बेग झूठा है, झूठ ही बताए। किमदंती मैं, मैंने कही आज युद्ध वहीं वहीं युद्ध हो जाता ना, चालू युद्ध होता है वो तो। और रावण ने पूजा भी नहीं करवाई, रावण ने पूजा भी नहीं करवाई राम जी की। राम जी को तो जब लंका पार हो गए थे तब मतलब यार उसको बीच में ज्ञान हुआ, मालूम पड़ा कि यार पुल बन रहा है, आधा पुल बन चुका था, तब उसको ज्ञान हुआ। इसलिए चलिए जो भी है, हैं। हाँ और क्या, बत गणना, नहीं नहीं सही। अब मान मैंने तो पढ़ने में नहीं आए, मैंने तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण में है तो। अच्छा वाल्मीकि रामायण है, दूसरी दूसरी दो तीन रामायण तो देखी है मैंने। और पुराणों में भी राम जी का चरित्र आता है, बहुत पुराणों में आता है, उसमें ये वर्णन आदि नहीं आया। तो देखिए अब आगे कहते हैं, तो इनकी जो वृद्धों के व्यवहार को देख करके, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग करके देवता आदि की पूजन करते हैं, तो उनकी निष्ठा कौन सी है हे कृष्ण? सात्विक निष्ठा है कि राजस निष्ठा है कि तामस निष्ठा है? ऐसा अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि ये शास्त्रति ये केचिद अविशेषिता शास्त्र विधिम शास्त्र विधानम श्रुति स्मृति शास्त्र चोदनाम उत्सृज्य परित्यज्य यन्ते देवादीन पूजयन्ति श्रद्धान्वितः श्रद्धया आस्तिक्य बुद्ध्यान्वितः संयुक्तः सन्तः श्रुति लक्षणम स्मृति लक्षणम वह कंचित शास्त्र विधिम अपश्यन्तो वृद्ध व्यवहारा दर्शनादेव ये श्रद्धे धानतः देवादीन पूज्यन्ते ता यह ये शास्त्र विधिम उत्सृज्यन्ते श्रद्धान्विता इति एवं गृह्यन्ते। ये बात कि जो ये जो जन है, ये जनहा, इन जनों में कहते केचित, कुछ लोग, केचित का बहुत से लोगों, तो बहुत सी अविशेषता, विशेषतन विशेष हो गए, अविशेष सामान्य रूप से जो स्त्री पुरुष होते हैं, सामान्य रूप से जो स्त्री पुरुष होते हैं, शास्त्र विधि में शास्त्र विधान को, शास्त्र विधि कौन है? श्रुति और स्मृति, श्रुति रूप शास्त्र, स्मृति रूप शास्त्र, चोदना यानी विधि, चोदना शब्द का अर्थ विधि को, तो शास्त्र श्रुति शास्त्र विधि को अथवा स्मृति शास्त्र विधि को त्याग करके, उत्सर्जन परित्याग करके यजन करते हैं। तो किनका यजन करते हैं? देवादीन पूजयंती, देवता आदियों की पूजा करते हैं। तो उनको ज्ञान कैसा हुआ देवता आदि की पूजा करना चाहिए? श्रद्धा से अन्वित होकर के, यानी श्रद्धा से अन्वित मतलब श्रद्धा के द्वारा आस्तिक बुद्धि से युक्त होते हुए, आस्तिक बुद्धि से युक्त होते हुए, आस्तिक बुद्धि से युक्त होते हुए श्रुति लक्षण अथवा स्मृति लक्षण, श्रुति लक्षण अथवा स्मृति लक्षण में से, इसमें से एक का भी, श्रुति जो विधि है, श्रुति यानी वेद, वेद में जो विधि कही गई है देवताओं की पूजन की, अथवा स्मृति में जो कही गई है देवताओं की पूजन की विधि को, उस विधि को श्रुति रूप शास्त्र स्मृति रूप शास्त्र विधि को न जानते हुए ऐसे जो व्यक्ति है वृद्ध व्यवहार दर्शनात्, यानी परंपरा से देखे आ रहे हैं, वृद्धों के व्यवहार को उन्होंने देख लिया बस, तो देख करके है वो क्या करते हैं? श्रद्धा से युक्त करके देवताओं की पूजा करते हैं। वृद्ध हमारे पूर्वज इस प्रकार से पूजा करते आ रहे थे, हम भी उसी प्रकार से कर रहे हैं, ऐसा वृद्ध व्यवहार देखा जाता है।
अथवा कोई उस जिसके पूर्वज पूजा नहीं करते थे, लेकिन वो व्यक्ति ने देखा दूसरे वाले व्यक्ति इस प्रकार से पूजा करते हैं। जैसे एक गांव में मंदिर है, तो वहां से बहुत से व्यक्ति मंदिर में जाते थे, बहुत से नहीं जाते थे। अब उसको भी इच्छा हो गई, ये लोग मंदिर में जाते हैं, भजन पूजन करते हैं, चलो हम भी चलते हैं मंदिर में भजन पूजन कर लेते हैं। तो उन देखा देखी व्यक्ति भजन पूजन आदि करने लगता है, तो ये वृद्ध विहार हो गया। इसी को कहते हैं वृद्ध विहार। श्रद्धा से युक्त होकर के धीरे धीरे जब श्रद्धा बन जाती है, श्रद्धा से युक्त होकर के देवता आदि की पूजा करते हैं। ते वे यहीं पर है ये शास्त्र विधि उत्सृज्या, जो शास्त्र विधि को त्याग करके यजंते श्रद्धा से अनुभूत होकर के, तो इस प्रकार से इन्हीं को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। किनको ग्रहण किया गया है कि जो शास्त्र स्मृति रूप जो शास्त्र है उस विधि को नहीं जानते, और श्रुति रूप जो शास्त्र उस विधि को नहीं जानते। यानी ना तो उन्होंने स्मृति ग्रंथ पढ़ा है और ना ही उन्होंने श्रुति यानी वेद को पढ़ा है। वेद का भी अध्ययन नहीं किया और स्मृति ग्रंथों का भी अध्ययन नहीं किया, तो ना करके फिर भी वो श्रद्धा से युक्त होकर के देवता आदि की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहाँ देखा कि पूर्वजों को देख लिया था, भाई बंधुओं को देख लिया था, परिवार वालों को देख लिया था, रिश्तेदार आदि को देख लिया था। अतः जो रिश्तेदार आदि भी नहीं है, सामान्य रूप से गांव में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, लोग बाग जाते हैं, तो देखा देखी वो भी पूजा करने लगे। तो इनको बोलते इस शब्द का अर्थ हो गया वृद्ध व्यवहार। तो वृद्ध के व्यवहार के दर्शन से, वृद्धों के व्यवहार के देख लेने से, तो उनमें भी आस्तिक बुद्धि हो गई, श्रद्धा से युक्त होकर के देवता आदि की पूजा करते हैं। उन्हीं का यहाँ पर ग्रहण किया गया है, लेकिन शास्त्र विधि को नहीं जानते। तो अब कहते हैं इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यहाँ पर यजंते शब्द का अर्थ याग ग्रहणम दान आदि उपलक्षणम, यज्ञ का जो याग का ग्रहण है दान आदि का उपलक्षण है। जैसे यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जो यजंते इति, यजंते शब्द आया यहाँ पर भाष्य में मूल में, तो यजंते शब्द का क्या अर्थ है कि याग का ग्रहण कर लेना चाहिए। तो याग शब्द दान आदि का भी उपलक्षण है, दान आदि। तो व्यक्ति दान आदि करता है, जैसे वेद में इन यज्ञों के भीतर दान वो शास्त्र वाला दान हो गया, और जो वेद से जो यज्ञों से बाहर जो दान दिया जाता है स्मार्त दान कहलाता है। तो व्यक्ति वेद वाले दान को भी देख लेता है, स्मार्त वाले दान को भी देख लेता है। तो दान आदि को देख करके फिर दूसरा वाले व्यक्ति भी दान आदि करने लगता है। इस प्रकार से कहा। अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न किया, यदि वेद के द्वारा कहा गई हुई विधि को नहीं जानते और वेद की विधि को नहीं जानते, उस विधि को त्याग करके कैसे फिर श्रद्धा से युक्त होकर के याग आदि करते हैं। प्रमाण के बिना तो श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं हो सकती, प्रमाण के बिना श्रद्धा से याग आदि करने के लिए शक्य नहीं है। प्रमाण के यदि प्रमाण नहीं है, श्रद्धा से युक्त होकर याग आदि कैसे करेगा व्यक्ति। तो कहते हैं वृद्धों के व्यवहार को देख करके ही व्यक्ति याग आदि कर्म करने लगता है। अब यहाँ पर पुनः प्रश्न करते हैं पूर्व पक्षी कि शास्त्र विधि को तो जानने वाले कुछ व्यक्ति शास्त्र विधि को जानते हैं, और कुछ जो जानते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी कल्पना मात्र से ही याग आदि करते हैं। बहुत से व्यक्ति शास्त्र विधि को तो जानते हैं, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, और त्याग करके अपनी कल्पना मात्र से ही याग आदि करते रहते हैं। तो उनको यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। ये शास्त्र विधि मुसृज्या, इस वाक्य के द्वारा उन्हीं को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए, वो गृहीत हो जाएंगे। तो सिद्धांत कहता ना इत्यादि। यानी बहुत से व्यक्ति, सामान्य प्रश्न है कि बहुत से व्यक्ति शास्त्र विधि को जानते हैं, तो किंतु शास्त्र विधि को जान करके भी शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। जानते कि नहीं जानते? तो बहुत जानते हैं। बहुत से व्यक्ति अध्ययन किया है उन्होंने, शास्त्र विधि को जानते हैं, शास्त्र विधि को जानने के बाद भी वो मानते नहीं है। क्या नहीं मानते नहीं है? तो ना मानने पर उस शास्त्र विधि को त्याग कर दिया। शास्त्र विधि को जानते हुए भी शास्त्र विधि को पालन नहीं करते। उस शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी कल्पना मात्र से ही, अपनी कल्पना सोच अपनी कल्पना मात्र से ही भी याग आदि करते हैं। तो याग आदि करके देवता को पूजन आदि करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है, उसको यहाँ पर ग्रहण नहीं कर सकते। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं उसी को
ये पुनः कंचित शास्त्र विधि उपलभ्यमाना एव तम उत्सृज्य आयता विधि देवादीन पूजयन्ति ता इह ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते इति न गृह्यन्ते परिगृह्यन्ते। कहते हैं जो स्त्री पुरुष हैं पुनः कंचित कुछ, कंचित कुछ शास्त्र विधि को जानते हैं, कुछ शास्त्र विधि को जानते हैं, पूरी शास्त्र विधि को नहीं जानते, लेकिन कुछ शास्त्र विधि को जानते हैं। तो कुछ शास्त्र विधि को जान करके उपलब्धमान होते हुए भी, जानते हुए भी उस शास्त्र विधि को त्याग करके, उस शास्त्र विधि को त्याग करके आयता विधि, जो विधि आयता विधि यानी कल्पना मात्र से, विधि तो शास्त्र की विधि नहीं जानते, शास्त्र जानते लेकिन वो विधि से प्रयोग नहीं करते, लेकिन आयता विधि को, आयता विधि विधि से रहित होकर के देवादियों की पूजन करते हैं। तो वे यहाँ पर शास्त्र विधि मुत्सृज्य, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य इस वाक्य के द्वारा गृहीत नहीं होते। कौन नहीं होते? जो व्यक्ति थोड़ी सी शास्त्र विधि को जानते हैं लेकिन उस विधि को उन्होंने त्याग कर दिया और त्याग करके फिर देवता आदि की पूजा पाठ करते हैं, उनको यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। पूर्व पक्षी के अनुसार सिद्धांति कहता है उनको यहाँ पर ग्रहण नहीं कर सकते। जो शास्त्र विधि को जानते लेकिन अपनी कल्पना का मात्र से ही शास्त्र विधि को त्याग करके स्व कल्पना मात्र से ही याग आदि करते हैं आयता विधि से, बिना विधि के, तो ऐसे उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो सिद्धांत कहते ना, उनको ग्रहण नहीं कर सकते यहाँ पर। तो क्यों नहीं ग्रहण कर सकते, उसमें हेतु देते हैं किस कारण से उनका ग्रहण यहाँ पर नहीं संभव है। कहते प्रश्न पूर्वक पूछते हैं कस्मात श्रद्धान कस्मात, किस कारण से वो शास्त्र विधि, ये शास्त्र विधि को त्याग करके जनते श्रद्धान्विता, उनको यहाँ पर जो शास्त्र विधि को जानते हैं लेकिन कुछ जानते हैं लेकिन उसको पालन नहीं करते, कल्पना मात्र से ही अरे नई नई विधि का आलम्बन करते हैं, उनको यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। किस कारण से उनको ग्रहण नहीं करते? कहते हैं श्रद्धान्विता, श्रद्धान्वितत्व विशेषणात्, श्रद्धा से अन्वित होकर के, श्रद्धा से अन्वित होकर के वह इन करते हैं और शास्त्र विधि को त्याग करके, ऐसा भगवान ने कहा है। श्रद्धा से अन्वित होकर के आज जो शास्त्र विधि को जानता है, तो शास्त्र विधि को जानता है और शास्त्र विधि को त्याग करके यजन करता है, तो उसमें श्रद्धा रहती नहीं है। श्रद्धा यदि रहती तो शास्त्र विधि का पालन करता, ठीक है ना। श्रद्धा यदि रहती तो व्यक्ति शास्त्र विधि का पालन करता, किंतु श्रद्धा रहती नहीं, शास्त्र विधि का पालन कैसे करेगा। इसलिए उनको जो थोड़ा सा शास्त्र विधि को जानते हैं और फिर शास्त्र विधि को थोड़ा सा जान करके उस विधि को त्याग करके अपनी कल्पना मात्र से पूजा पाठ आदि करते रहते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पर ग्रहण नहीं कर सकते। कहते देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्रम पश्यन्त एव तद उत्सृज्य अश्रद्धानतया तद विहितायाम देवादि पूजाम श्रद्धान्वितः प्रवर्तन्ते इति न शक्यम कल्पितुम यस्मात् तस्मात् पूर्वोक्ता एव ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यन्ते श्रद्धान्वितः इति अत्र गृह्यन्ते। तो यहाँ पर कहते हैं देवादि पूजा विधि परम, देवादियों की, देवता आदियों की जो पूजा विधि परायण है, जो किंचित शास्त्र उस शास्त्र को जानते हैं कि देवता की पूजा ऐसा करना चाहिए, ऋषियों की पूजा ऐसा करना चाहिए, अन्यों की पूजा ऐसा करना चाहिए, पितरों की पूजा ऐसे करना चाहिए। देवता ऋषि और पितरों की पूजा इस प्रकार से करना चाहिए। ऐसी देवादि पूजा विधि परायण जो किंचित शास्त्र को जानते हैं, किंतु उस किंचित शास्त्र को जानते हैं, पूरे शास्त्र को नहीं जानते, तो उस शास्त्र को जान करके भी उसको त्याग कर देते हैं और त्याग करके अश्रद्धानतया वाले हो जाने से, श्रद्धा से युक्त न होने कारण वो कहते हैं देवादि की पूजा तद विहिताम, देवादि पूजा में तो कहते हैं देवादि की पूजा में विहित श्रद्धा अन्वित होकर के जो वर्तन करते हैं, उनको यहाँ पर ग्रहण कर कल्पना करने के लिए शक्य नहीं है। देवादि की पूजा में, विहित पूजा में श्रद्धा से अन्वित होकर के प्रवृत्त होते हैं, उनको यहाँ पर ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि श्रद्धा है नहीं है। तो श्रद्धा यहाँ पर तो भगवान ने कह दी, श्रद्धा से युक्त होकर के शास्त्र विधि का उनको ज्ञान नहीं है फिर भी पूजा करते हैं, उन्हीं का यहाँ पर ग्रहण होगा, ना कि शास्त्र विधि को जो थोड़ा वो जानकार है किंतु श्रद्धा न होने से देवादि की पूजा को जानता है, तो ऐसे उनको ग्रहण नहीं कर सकते।
श्रद्धा से तद भीतायाम देवता पूजा में श्रद्धा से अनुवृत्त होकर के प्रवर्तनते, तो ऐसे जो प्रवृत्त होते हैं त्याग करके श्रद्धा अश्रद्धानता होकर के जो किंचित शास्त्र को जानते हैं उनका यहाँ पर ग्रहण करने की शक्य नहीं है। न शक्यम कल्पितुम, कल्पना करने की शक्य नहीं है। श्रद्धा से अन्वित होकर प्रवृत्त होते हैं, इस वाक्य के लिए उनको ग्रहण नहीं कर सकते जिन्होंने यहाँ पर किसको शास्त्र विधि को त्याग करके और थोड़ी सी शास्त्र विधि को जानते हैं, उनको यहाँ पर ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हाँ, शास्त्र विधि को त्याग कर देता है तो श्रद्धा कमी होती है व्यक्ति में। क्या होती है? कमी होती है, पूरी पूरी श्रद्धा नहीं होती। हाँ, थोड़ी बहुत कभी कभी त्याग देता है, लेकिन यहाँ पर तो प्रश्न इतना लेना है हमको, श्रद्धा बन भी जाती है। नहीं, ये प्रश्न आया है, प्रश्न यहाँ पर इतना है कि जो शास्त्र विधि को जानते नहीं है लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर के वृद्धों के व्यवहार को देख करके अरे पूजा पाठ करते हैं। जैसे दृष्टांत दे लीजिए ना, ऐसे छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, अब उसके पिताजी पूजा करते थे, तो बालक को उसकी माता पेटा दी, देखो तुम्हारे पिताजी पूजा कर रहे हैं, तुम भी पूजा करो पिताजी के साथ बैठ करके। कराते कि नहीं कर रहा? माता करा देती कि नहीं करा देती? तो पिता ही कह देता चलो देखो मैं पूजा कर रहा हूँ तो तुम मेरे साथ बैठकर पूजा करो। अब बालक को ना तो अरे मंत्र का ज्ञान है ना कुछ ज्ञान है, लेकिन उसने देख रहा कि मेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं, मेरी माता पूजा कर रही है, तो मैं भी पूजा करूं। फूल चढ़ा दिए, माता ने ऐसा फूल चढ़ाया, पिता ने ऐसा फूल चढ़ाया, मैं भी वैसे ही फूल चढ़ा देता हूं। तो ये वृद्ध व्यवहार हो गया। तो श्रद्धा से युक्त होकर के पूजा कर लेता है, लेकिन शास्त्र विधि बिल्कुल भी ज्ञान नहीं ना उस बालक को। और अब थोड़ा जो गुरुकुल में गया, शास्त्र विधि को पालन जान लिया था, लेकिन वो श्रद्धा नहीं है, तो उनको यहाँ पर ग्रहण नहीं कर सकते। इस प्रकार से इनका ग्रहण ऐसे ही होगा जो 5-6 वर्ष का बालक है, गुरुकुल में गया ही नहीं, लेकिन वो मंत्रों का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन पूजा पिता को देख करके माता को देख कर पूजा कर देता है, उसी का यहाँ पर ग्रहण करना है। ऐसी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो उनको यहाँ पर ग्रहण किया जा सकता है। तो यस्मात् जिस कारण से तस्मात् उसी तो पूर्व उक्त है, जो पूर्व में कहे गए हैं। कौन? जो शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से युक्त होकर के पूजा करते हैं देवता आदि की, उन्हीं को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। लेकिन जो थोड़ी सी शास्त्र विधि को जानते हैं लेकिन त्याग करते हैं, उनको यहाँ पर नहीं ग्रहण कर सकते। ठीक है ना, उनको ग्रहण नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं कि तेषाम शास्त्र ज्ञानम तद उपेक्षावताम गृहेपि विशेषणम अवरुद्धम इति। यहाँ पर कहते हैं जो शास्त्र ज्ञान को तद उपेक्षा वालों, शास्त्र ज्ञान है उनकी उपेक्षा कर देते हैं, तो ऐसे उनके ग्रहण करने में विशेषण के साथ विरोध हो जाएगा। शास्त्र विधि को त्याग करके जो श्रद्धा से युक्त होकर के यजन करते हैं, तो उनको यहाँ पर विशेषण ग्रहण करना कैसे हो जाएगा? अरे विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए देवादियों की ये पूजा करते हैं, किंचित शास्त्र को त्याग करते, किंचित शास्त्र को जानते हैं लेकिन संपूर्ण शास्त्र को नहीं जानते, लेकिन अश्रद्धा से युक्त होकर के पूजा करते हैं, तो फिर उनको यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं ना, उनको ग्रहण नहीं करेंगे, उनको ग्रहण नहीं कर सकते, कल्पना करने की शक्य नहीं है। इसलिए तस्मात् इसी दूर से पूर्वोक्त ये जो पूर्वोक्त कहे गए हैं, कौन के ये शास्त्र विधि मुसृज्या, जो शास्त्र विधि को नहीं जानते लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं। यानी किस प्रकार श्रद्धा से युक्त होकर के यजन करते हैं? यानी वृद्धों के व्यवहार को देख करके पूजा पाठ करते हैं वो लोग, उन्हीं को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। शास्त्र विधि को तो जानते नहीं बिल्कुल, लेकिन वृद्धों के माता पिता के व्यवहार को देख करके पूजा करता है बालक, है ना। उसी प्रकार से अन्य जो स्त्री पुरुष हैं तो वह भी माता पिता, उनके भाई बंधु, परिवार आदि को देख करके, गांव बस्ती आदि को देख करके पूजा पाठ करते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के। तो इसी प्रकार से वो क्या हो जाते हैं? श्रद्धा वाले हो जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, है कि नहीं?
जैसे जैसे कोई महिला है, नई नई विवाह होकर के दूसरे घर में गई है, पति घर में गई है, अब उसको परंपरा का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन सास ने बोल दिया ऐसी पूजा कर लो, अब उसकी आज्ञा पालन करके उसने पूजा कर दी श्रद्धा से उपयोग करके, तो ये सामान हो गया। होता कि नहीं होता, पूजा कर लेते हैं तो श्रद्धा से उपयोग करके। अब उन्हीं को यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। अब पूछता है, अर्जुन पूछता है, हाँ, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि शास्त्र उक्त विधि को अधिगच्छन, शास्त्र उक्त विधि को जो पालन कर जानते हैं, तम उसको निश्चय करके शिक्षा के द्वारा देवादि की पूजा आदि में प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति, उनके मध्य में अस्त्रों के असुरेषु, अस्त्रों के मध्य में अंतर्भाव है, अंतर्भाव हो जाएगा। शास्त्रोक्त विधि को अधिगच्छताम, शास्त्रोक्त विधि को अधिगच्छताम, ऊपर जान करके, मतलब प्राप्त कर लिया, जान लिया है, ऐसे उसको निश्चय करके स्वेच्छा के द्वारा शास्त्र विधि को जान लिया है। शास्त्र विधि को जानने वाले व्यक्ति उस शास्त्र विधि को जान करके भी अपनी इच्छा के अनुसार देवादि की पूजा करते हैं, तो प्रवृत्ति वाले जो ऐसे व्यक्ति हैं अस्त्रों के कोटि में अंतर्भूत हो जाता है। यस्मा, जिस कारण, तस्मात्, इस अनंतर अध्याय में जो सिद्ध कहा गया है, इसी हेतु से आस्तिक अधिकार में तेसाम उसको प्रसंग नास्ति उपसंगार करते हैं। एंड जो मतलब यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति शास्त्र विधि को जानता है वो निश्चय भी किया है, लेकिन अपनी कल्पना मात्र को लेकर के ही, कल्पना मात्र से देवादि की पूजा करता है, उनका किस में हो जाएगा, यानी अस्त्रों की कोटि में अंतर्भूत हो जाएगा। पूर्व 16वें अध्याय में वर्णन कर दिया था। यस्मा, जिस कारण, तस्मात्, उसी से अंतर अध्याय में 16वें अध्याय में 17वें अध्याय में सिद्ध, जो सिद्ध है उसी को आस्तिक अधिकार में ही उनका ही प्रसंग यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो इसलिए उनका प्रसंग नहीं किया गया जिनका पूर्व अध्याय में वर्णन कर दिया अस्त्रों वाली कोटि में। यस्मा, इस कारण, तस्मात्, उसी हेतु से, किसका, कि जो पूर्व में जो खाए गए हैं शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से युक्त होकर भजन कर, पूजा पाठ आदि करते हैं देवता की, तो उनकी निष्ठा कौन सी है, उसी को आगे कहते हैं कि वृद्ध व्यवहार के अनुसार। यहाँ पर कैसे वो शास्त्र विधि को कैसे जानते हैं, शास्त्र में अनभिज्ञ है, लेकिन वृद्ध व्यवहार के अनुसार, वृद्धों के व्यवहार को देख करके सेवन करते हैं, उनकी निष्ठा कौन सी होगी, तो उनके साथ श्रद्धा से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म है, उनका पर्यवसान कहाँ पर होगा, उसको लेकर कहते हैं तेषाम एवं भूतानाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः किम सत्वनिष्ठा अवस्थानम आहुस्विद रजो अथवा तमः, जो श्रद्धा से युक्त होकर के एवं भूतानाम, वृद्धों के व्यवहार को देख करके, किसको देख करके, वृद्धों के व्यवहार को देख करके, तो वो जो देवता आदि की पूजा करते हैं उनकी, हे कृष्ण, का निष्ठा सात्विक निष्ठा है अथवा राजस निष्ठा है अथवा तामस निष्ठा है, किम सत्वनिष्ठा, सात्विक गुण वाली, सात्विक गुण में पर्यवसान होता है उनकी पूजा, है ना, सात्विक निष्ठा अवस्थान वाले हैं, सत्य गुण वाले हैं अथवा रजगुण वाले हैं अथवा तमोगुण वाले हैं। तो सत्वगुण वाले भजन पूजन करता रहता है, रजगुण वाला दूसरे प्रकार से कर्म करता है, तमोगुण वाला दूसरे प्रकार से कर्म करता है, तो उनकी निष्ठा किस कोटि में आती है, जो देवता आदि की पूजा करते हैं लेकिन शास्त्र विधि को त्याग करके पूजा करते हैं, उनकी किस कोटि में आते, वो कौन सी कोटि वाले हैं, वो मनुष्य जीव है। तो सात्विक निष्ठा अवस्थान वाले हैं अथवा राजस निष्ठा वाले कोटि में आएंगे अथवा तमो निष्ठा वाले कोटि में आएंगे। तो एतद उत्तम भवति, इस प्रकार से किस कोटि में वो आएंगे, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कार्यों को देख करके, कहते कार्याणाम कारणैर व्यपदेशम अस्तित्व तत्पर्यम, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाता है, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाता है। न्याय है, यदि लड़का गोरा है तो इससे सिद्ध हो जाएगा उसकी माता भी पिता भी गोरे होंगे, है ना।
क्योंकि लड़का कार्य है और उसके माता पिता कारण है। यदि लड़का गोरा है और माता पिता काले हैं तो दूसरे प्रकार से हो सकता है। माता पिता गोरे हैं तो उसका संतान भी गोरी होगी, और गोरा लड़का है तो उसकी माता पिता कैसे होंगे, गोरी होंगे। तो जैसा कारण होता है उसी प्रकार कार्य होता है, न्याय है। जैसा कार्य है उस कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है, कारण का ज्ञान हो जाता है। कार्य दूसरे प्रकार का, कारण दूसरे प्रकार का होगा तो फिर वहां पर वो लक्षण नहीं घटेगा। कार्य गोरा है, कारण काला है, तो ये लक्षण नहीं घट सकता, है नहीं। जैसा कार्य है तो हाँ, कार्य में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कार्य के अनुसार कारण का ज्ञान हो जाता है। माता पिता कार्य रूप जो लड़का है लड़की है, गोरी है, गोरा है, तो उसके माता पिता निश्चित रूप से गोरे होंगे। यदि लड़का लड़की काली है तो निश्चित रूप से उसके माता पिता काले जरूर होंगे, है ना। तो एक कार्य, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ ये अनुमान दिया गया है कि कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाता है। तो कार्य कौन हो गया कि जो पूजा पाठ आदि करता है, ये कार्य हो गया। उसको देख करके उसका कारण का ज्ञान हो जाता है कि सात्विक है कि राजस है, सात्विक है कि राजस है कि तामस है। उसी को लेकर कहते हैं एतद उक्तम भक्ति यह तेसाम देवादि विषय पूजा, या जो तेसाम उनकी, किनकी, जो पूजा पाठ आदि करते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के उनकी, तो उनकी कहते देवादि विषय करने वाली, देवादि को विषय करने वाली पूजा, जो पूजा है जो देवता की पूजा करते हैं, तो उनकी जो या पूजा है, सब है क्या, सात्विक पूजा है। जो व्यक्ति देवता आदि की पूजा करते हैं यह पूजा उनकी सात्विक है कि राजस है कि तामस है। पूजा किम सात्विक औश्वित राजसी, सात्विकी औश्वित राजसी उता तामसी थी। जो तेसा उनकी निष्ठा कौन सी है, अतः उनकी पूजा किस कोटि में आती है, सात्विक पूजा जो श्रद्धा से युक्त होकर के शास्त्र विधि को नहीं जानते लेकिन वृद्धों के व्यवहार को देख करके पूजा पाठ आदि करते हैं, उनकी पूजा किस कोटि में आएगी, उनकी निष्ठा किस कोटि में आएगी। सात्विक निष्ठा वाले हैं, सात्विक पूजा रहेगी कि राजस पूजा रहेगी कि तामस पूजा रहेगी, है ना, कौन सी पूजा रहेगी, ऐसा प्रश्न कर दिया। ऐसे प्रश्न को कह करके अब उसका उत्तर भगवान देते हैं कि सामान्य विषयो अयम प्रश्नो न अप्रभज्य प्रतिवचनम अरति। श्री भगवान उवाच त्रिविधम इति, कि एक जो प्रश्न है कि जो श्रद्धा से युक्त होकर के भजन पूजन करते हैं उनकी निष्ठा सात्विक है कि राजस है तामस, अर्थात उनकी जो पूजा है सात्विक पूजा है कि राजस पूजा का तामस पूजा है। यह जो प्रश्न अर्जुन ने किया है वह सामान्य विषय करने वाला है, उसको विभाग किए बिना उत्तर नहीं दिया जा सकता, विभाग किए बिना उत्तर नहीं दिया जा सकता। अप्रभज्य का अर्थ विभाग है, प्रभज्य का अर्थ विभाग, और न प्रभज्यति अप्रभज्य, विभाग किए बिना और प्रतिवचन उत्तर न अर्हति नहीं दिया जा सकता, अतः अलग अलग करके विभाग करके ही उत्तर दिया जा सकता है। कि जो देवता आदि की पूजा करते हैं श्रद्धा से होकर के लेकिन शास्त्र विधि का पालन नहीं कर पाते, नहीं जानते, इसलिए उनकी वो सात्विक पूजा रहेगी कि तामस पूजा रहेगी कि राजस पूजा रहेगी, कौन सी रहेगी। ऐसी प्राप्त हो जाने पर भगवान कहते हैं श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा, श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। हे अर्जुन, ये जो श्रद्धा है तीन प्रकार की होती है। देही नाम किनकी, देही जीवात्माओं की, देह शरीर को धारण करने वाली जो जीवात्मा है उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। वो श्रद्धा कैसे पैदा होती है, स्वभाव से उत्पन्न होती है। स्वभाव कब बनेगा, जब व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए होंगे
व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए होंगे मरण काल में वही कर्म उसके उद्भूत हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों में व्यक्ति जो कर्म आ रहा है, कर्म करता हुआ आ रहा है, तो वो कर्म करता हुआ आ रहा है, मरण काल आता है तो उस काल में उसके कर्म उद्भूत हो जाते हैं, अगली योनि को देने के लिए वो उन्मुख हो जाते हैं। तो जो कर्म फल भोगने के लिए उन्मुख हो गए, वही कर्म के अनुसार उसको श्रद्धा बन जाएगी और शरीर आदि की प्राप्ति हो जाती है, कर्म को लेकर के, वासना को लेकर के। मरण काल में सारे कर्म उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब जो प्रकट होकर के, उद्भुत होकर के, अब जो व्यक्ति जिस स्वभाव वाला है, जिस जो कर्म फल लेने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, वही कर्म से युक्त होकर के अगली योनि की प्राप्ति हो जाती है। और जो जन्म जीवन भर उसने जो कर्म किए थे, जिस स्वभाव से युक्त होकर कर्म किए थे, वही स्वभाव उसके वहां पर मरण काल में अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए देहधारियों को, जीवात्माओं की जो श्रद्धा है स्वभाव से उत्पन्न होती है, पूर्व जन्म जन्मांतरों के संस्कार से। इसलिए व्यक्ति ने जन्म जन्मांतरों में भजन पूजन किया है तो इस जन्म में भी वो पूजा पाठ करता रहता है। दूसरे जन्म जन्मांतरों में उसने दूसरे कर्म किए थे तो दूसरा कर्म करता रहता है। अन्य जन्मांतरों में दूसरे और अन्य प्रकार करेंगे तो अन्य प्रकार के जो पैदा होकर के रहेगा, जब पैदा होता है तो पैदा होने के पश्चात फिर वो इसके वही स्वभाव बना रहता है। इसलिए वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देहियों की 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। स्वभावजा का अर्थ होगा पूर्व जन्मांतरीय स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। वो सात्विकी हो सकती, सात्विकी, राजसी, चैव, तामसी, तो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा और तामस श्रद्धा। इस श्रद्धा को हे अर्जुन तुम सावधान होकर के मेरे से श्रवण करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। त्रिविधा त्रिप्रकारा भवती श्रद्धा, त्रिविधा 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। यस्याम निष्ठायाम त्वम पृच्छसि देहिनाम स स्वभावजा, जिस निष्ठा को, जिस विषय है ना, यस्याम निष्ठा, जिस निष्ठा में, जिस निष्ठा की प्राप्ति हो जाने पर तुम जिसके विषय में जिस निष्ठा के विषय में तुम मेरे से पूछते हो, जिस निष्ठा के विषय में तुम मेरे से पूछते हो, क्योंकि निष्ठा कहाँ पर अर्जुन ने पूछी, पहले प्रश्न में पूछी, तेसाम निष्ठा का कृष्ण, हे अर्जुन, हे कृष्ण, वो उनकी निष्ठा कौन सी है, श्रद्धा कौन सी है, सात्विक श्रद्धा है, राजस श्रद्धा है, तामस श्रद्धा है। कि जिस निष्ठा के विषय में तुम मेरे से पूछते हो वह देही नाम है जीवात्माओं की वो निष्ठा स्वभाव से उत्पन्न होती है। कैसी होती है? स्वभाव से होती है। श्रद्धा पूर्विकायाम क्रियाम, तो अब यहाँ पर स्वभाव से कैसे पैदा होती है? स्वभाव जनि प्रादुर्भाव से जा बन जाता है, स्वभाव निष्ठा स्वभाव से उत्पन्न होती है। तो स्वभाव शब्द के अर्थ को प्रकृत उपयोगी रूप से वर्णन करते हैं, प्रकरण के उपयोगी होने से। जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारो मरण काले अभिव्यक्ता स्वभाव उच्यते ततो जाता स्वभावजा। अब यहाँ पर स्वभाव का एक लक्षण है कि जन्मांतर में उसने कर्म किए थे, पूर्व के जो स्त्री पुरुष पैदा हुए ना, वर्तमान काल में पैदा हुए हैं, दिख रहे हैं, इन्होंने पूर्व जन्मों में कोई न कैसे कर्म किए थे, उस तो जन्मांतर कृत धर्मादि संस्कार उनके अभिव्यक्त हो गए। धर्मादि संस्कार उन्होंने धर्मादि किए थे, वही जो धर्मादि कर्म किए थे वही संस्कार के रूप में अभिव्यक्त हो गए। तो मरण काल में जो धर्मादि कर्म किए थे वो संस्कार रूप में अभिव्यक्त हो गए थे, मरण काल में वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो अभिव्यक्त होकर के वो स्वभाव उच्चते, स्वभाव कहलाते हैं। अतः जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति ने जो कर्म किए थे वही संस्कार के रूप में उस मरण काल में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अभिव्यक्त हो गए, संस्कार रूप से स्वभाव से उत्पन्न हुए। अब भाई मरते समय जो ज्यादा प्रबल हो गए उसी में उसकी वासना बैठ जाती है, फिर अगला जन्म भी फिर उसी प्रकार से उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो मरण काल में धर्मादि संस्कार, उसके धर्म अधर्म आदि, धर्म है अधर्म है, काम क्रोध लोभ मोह आदि संस्कार अभिव्यक्त हो जाते हैं मरण काल में, मरते समय, शरीर को छोड़ते समय। तो उस काल में उसको स्वभाव कहते हैं। उस स्वभाव से फिर व्यक्ति शरीर को त्याग कर देता है और संस्कार को लेकर के फिर अगला जन्म उसको प्राप्त हो जाता है उस पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार से ही। ततो जातो स्वभाव, उसी प्रकार से फिर उत्पन्न होता है स्वभाव से ही। पूर्व जन्म से प्रेरित होकर के जीवात्मा को नई योनि की प्राप्ति होती है। नई योनि में भी पूर्व के कर्म में उसके हावी हो जाते हैं। उस कर्म के हावी हो जाने से, संस्कार रूप में हावी हो जाने से व्यक्ति इस जन्म में भी पूर्व जन्म के से प्रेरित होकर के इस जन्म में भी उसी प्रकार का कर्म करता रहता है।
पूर्व जन्म में ज्यादा भजन पूजन किया तो इस जन्म में भजन पूजन करता है। पूर्व जन्म में ज्यादा हिंसा काट आदि किया है, हिंसा आदि किया है, तो इस जन्म में भी हिंसा आदि करता रहता है। इसलिए तत्व जाता स्वभाव से उत्पन्न होता है। पूर्व जन्म के संस्कार, धर्मादि संस्कार से प्रेरित होकर के उसको मरण काल में अभिव्यक्त हो गए, वो स्वभाव रूप में प्रवृत्त हो गए संस्कार। अब भाई संस्कार फिर उसको अगली जन्म की प्राप्ति में हेतु बन गए। सात्विकी, अब आगे कहते हैं सात्विकी सत्व निर्वृत्ता देवादि पूजा विषय। तो सात्विकी निष्ठा कौन से? सत्व के द्वारा, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से, शुद्ध आचरण के माध्यम से। सत्व ने अंतःकरण के द्वारा निर्मित होती है, अंतःकरण के द्वारा निर्मित होती है सत्वगुण प्रदान होकर के। तो सत्वगुण ये सारी अंतःकरण की वृत्ति है, रजोगुणी, तमोगुणी और सात्विक वृत्ति, रजोवृत्ति और तमोवृत्ति, ये तीनों प्रकार की वृत्ति अंतःकरण के धर्म हैं। लेकिन अंतःकरण जो सात्विक अंतःकरण में देवादि की पूजा का वर्णन, देवादियों की पूजा होती है, सत्व के द्वारा निर्मित है। इन शुद्ध सात्विक से गुण से युक्त होकर के व्यक्ति देवादि की पूजा करता है। इन देवादि पूजा विषय है। सात्विक गुण कैसे हो जाता? देवता आदि की पूजा को विषय करने वाला होता है। राजसी रजोवृत्ति रजो के द्वारा निर्मित है, रजोगुण के द्वारा निर्मित राजसी वृत्ति कहलाती है। सात्विक वृत्ति सत्व गुण के द्वारा निर्मित होती है, सात्विक वृत्ति सत्व गुण के माध्यम से प्राप्त होती है। रजोवृत्ति राजस गुण के द्वारा होती है। उसमें किसकी पूजा की थी? यक्ष राक्षस पूजा आदि विषय। रजोगुण वाला व्यक्ति यक्षों की पूजा करता है, राक्षसों की पूजा करता है, तो यक्ष राक्षस पूजा आदि को विषय करने वाली रजोगुण वृत्ति कहलाती है। तामसी वृत्ति तमो निर्वृत्ता, तम के द्वारा संपादित होती है। तामसी वृत्ति तम के द्वारा संपादित होती है। उसमें पूजा किसकी की जाती है? कहते हैं प्रेत पिशाच आदि पूजा विषया एवं त्रिविधा ताम उच्यमानम श्रद्धाम शृणु। के प्रेत पिशाच आदि पूजा को विषय करने वाली तमो वृत्ति कहलाती है। तम गुण के द्वारा निर्वृत्त होती है, संपादित होती है। एवं इस प्रकार से त्रिविधा, तीन प्रकार की वृत्ति श्रद्धा कहलाती है, वृत्ति कहलाती है। ताम उसको उच्च माना, मेरे द्वारा कही गई श्रद्धा को तुम सावधान होकर श्रवण करो हे अर्जुन। जो सात्विक वृत्ति, राजस वृत्ति, तामस वृत्ति है, सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा है, जो तीन प्रकार श्रद्धा है, तुम उस श्रद्धा को, तीन प्रकार श्रद्धा को मेरे से सावधान होकर श्रवण करो, ऐसा भगवान ने कहा। इन तमो प्रधान वाला तमो गुण से उत्पन्न होने वाली तामसी वृत्ति है, उसमें व्यक्ति भूत प्रेत आदि की पूजा करता है। क्या करता है? भूत प्रेत, जितने भी जो मजार का सेवन करते हैं ना, मुर्दों की सेवन करते, शमशान में सेवन करते, मजार आदि का सेवन करते, ये तमोगुण वाले हो गए, तमो प्रधान हो गए कि नहीं हुए। मुर्दों की जो पूजा करते, मरे हुए व्यक्ति की पूजा करते हैं, वो सात्विक नहीं कहलाते। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले, मजार आदि की पूजा करने वाले कभी भी सात्विक नहीं होते। सात्विक तो कौन होते हैं? जो देवता आदि की पूजा करते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया प्रेत पिशाच आदि। तो प्रेत नारकी योनि कहलाती, प्रेत भी, पिशाच भी नारकी योनि कहलाती है, इसकी जो पूजा करने वाले हैं। तो ये ज्यादातर वशीकरण आदि में प्रयोग करते हैं। इसके भूत उतार कर उसमें लगा दिया, उसके भूत उतार करके इसमें लगा दिया, है क्या नहीं? एक के भूत दूसरे में लगाते रहते हैं, ऐसा वो करते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया भगवान श्री कृष्ण। आगे का पाठ पर कल करेंगे।